Consider the situation shown in figure. Calculate the acceleration of 1 kg blocks, the tension in the string connecting the 1 kg blocks and the tension in the string attached to 0.5 kg. देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना होगा. लेट्स से इसमें टेंशन T है, 0.5 मास है, मास इंटू जी. ठीक है, इसमें अगर देखें तो टेंशन T है, सेम स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो टेंशन T डैश करना पड़ेगा, अलग स्ट्रिंग है. इस 1 kg में टेंशन T डैश है, रफ सरफेस में है. एक्सेलरेशन अगर अपन ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, इसका भी एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में, इसका भी एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में, तो इस पे बच्चों एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा और इस पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा. मानते हैं ये चीज़ें सब? ठीक. अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन 1 kg ब्लॉक का चाहिए और टेंशन हमें स्ट्रिंग में चाहिए जो कि 1 kg ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है और 0.5 kg के साथ. फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया. अब हमने क्या करना है, डायनामिक्स का इक्वेशन लिखना है. एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. 0.5 kg के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में जो फोर्स है नेट 0.5 g माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ए. ठीक है बच्चों, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं अपन, तो 0.5 इंटू 10 माइनस टी इज इक्वल्स टू 0.5 दैट इज 5/10 इंटू ए. ठीक है, पॉइंट हटा दो, 10 आएगा, 10 ने 10 को कैंसिल किया. 5 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5 2 जा दैट इज a/2. ये एक इक्वेशन बन के रेडी है. अब आइए दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं अपन. 1 kg ब्लॉक, इस 1 kg ब्लॉक को अगर देखें तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन T है, माइनस का टेंशन T डैश है, माइनस का फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन. म्यू कितना है 0.2 इंटू एन क्या होगा 1 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 विच इज इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन ए. सॉल्व किया बच्चों हमने, तो T माइनस टी डैश माइनस का 0.2 विल बी 2/10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू ए. 10 ने 10 को कैंसिल किया. T माइनस टी डैश माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए. ये आपका इक्वेशन नंबर 2. आते हैं इस 1 kg को सॉल्व करते हैं. T डैश माइनस का म्यू इंटू एन दैट इज 0.2 इंटू एन कितना है 1 इंटू जी इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए. T डैश माइनस 2/10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू ए. 10 ने 10 को कैंसिल किया. T डैश माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है T डैश ए और 3 इक्वेशन भी है, सॉल्व इजीली हो जाएगा. ये सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं. एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. चलिए, T माइनस टी डैश प्लस टी डैश कैंसिल आउट, -2 -4 विच इज इक्वल्स टू a प्लस a विल बी 2a. अब बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 4 कहता हूँ. इक्वेशन 4 और 1 को ऐड कर दीजिए. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4. 1 क्या है 5 माइनस टी, 4 क्या है प्लस का t माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस a/2. माइनस टी प्लस टी कैंसिल, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा. 1 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4a प्लस a दैट इज 5a/2. सॉल्व किया तो 2/5 आ गया a दैट इज a इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों लीजिए, एक्सेलरेशन ब्लॉक का आ चुका है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना था, आ चुका है. टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब हम टेंशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं. पुटिंग a इक्वल्स टू 0.4 इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 बच्चों T माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए है, a को 0.4 कीजिए. T इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 दैट इज 0.8 प्लस 4 दैट इज 4.8 न्यूटन आ चुका है. लीजिए, एक टेंशन आ चुका है. T डैश भी चाहिए, ठीक है. T डैश का एक्सप्रेशन यहाँ है, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए. इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 क्या है बच्चों, T डैश माइनस 2 इक्वल्स टू ए. T डैश माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए. T डैश इज इक्वल्स टू 2 प्लस a कितना है 0.4 दैट इज 2.4 न्यूटन. तो ये आपका रहा 2.4 न्यूटन और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है.